فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? लम यतमिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों की ईद बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी होगी। हालांकि ईद अचानक थी लेकिन अच्छी गुजरी होगी, जैसे कि मेरी बहुत अच्छी गुजरी। तो इस बार हमारी ईद इसलिए अच्छी गुजरी क्योंकि ईद के सेकंड डे जो है वो हम लोग शहर से बाहर गए थे। हम लोग गए थे हैदराबाद। तो इस दफ़ा इसलिए हमारी ईद अच्छी गुजरी क्योंकि बहुत ही मज़ा आया था और हम लोगों ने जो है अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया था सुबह-सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद। और तिलावत के बाद हम लोगों ने जो है वो थोड़ा बहुत ये बच्चे जो है कव्वाली वगैरह सुन रहे थे। तो ये देखें कितना प्यारा मंज़र है और सूरज अब देख रहे हैं कि आप निकल ही रहा है। तो चलिए फिर आप भी रहिए मेरे साथ-साथ आप भी सफ़र में रहिए और एन्जॉय कीजिए जैसे कि मैंने एन्जॉय किया था। और सूरज देखें कितना प्यारा लग रहा है, इतने प्यारे-प्यारे रंग थे इसके धनक के साथ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो जनाब सुबह-सुबह जो हम लोग निकल गए थे तो मज़ा बहुत आ रहा था और सूरज जो है हमारे सामने ही निकलना शुरू हुआ था। तो मुझसे ज़्यादा तो बच्चे एन्जॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था और इतना सुकून था, इतना ठंडा-ठंडा मौसम हो रहा था क्योंकि सूरज अभी निकलना स्टार्ट हुआ था। अगर थोड़ा टाइम हो जाता तो फिर धूप बढ़ जाती तो गर्मी भी बढ़ जाती, लेकिन सुबह का वक़्त था इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। रोड भी खाली था और हम लोग बड़े आराम से जा रहे थे, एन्जॉय करते जा रहे थे अपने सफ़र को। तो चलिए फिर आप भी रहिए मेरे साथ और आगे-आगे देखते जाइए हैदराबाद का सफ़र आप लोग भी मेरे साथ। तो जनाब कराची का टोल प्लाज़ा क्रॉस करते ही थोड़ी ही देर में आ गया बहरिया टाउन। तो देखिए फिर बहरिया टाउन ये आ गया और इतनी कोई ट्रैफिक नहीं थी, रश नहीं था। और ये फ़र्स्ट टाइम ऐसी ईद होगी जो हम लोगों ने शहर से बाहर जाकर गुजारी। ऐसे कभी हुआ नहीं है कि हम लोग इस तरह जाएँ, अम्मी के घर पे ही जाते हैं या रिलेटिव्स के घर जाते हैं या फिर हमारे घर पे आते हैं। तो रिलेटिव्स जो हैं वो ईद वाले दिन हमारे घर आ चुके थे और ये फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ था जो हम सेकंड डे गए थे हैदराबाद। और बातों ही बातों में कब नूरियाबाद आ गया तो हमें पता ही नहीं चला। और नूरियाबाद पे जो है फिर सबका जैसे ही नूरियाबाद आने वाला था तो सबका मूड बन गया कि हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे। पर जैसे ही हम यहाँ नूरियाबाद के पंप पे पहुँचे तो यहाँ तो जो है कोई भी नहीं था। आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये तख्त लगे हुए थे और कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों ने जो है नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था क्योंकि रमज़ान की जो रूटीन चली आ रही थी तो सुबह-सुबह कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। बस पानी-वानी लेके हम लोग निकल चुके थे, ना चाय पी थी, ना नाश्ता किया था। तो यहाँ पे इरादा बना, मूड बना, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो फिर जो है एक शॉप हमें नज़र आ गई थी, टक शॉप। तो फिर वहाँ से जो है बच्चों ने कुछ खाने-पीने की अपने लिए चीज़ें ली और सूरज जो है वो अब अपना दिखा रहा है जलवा और आहिस्ता-आहिस्ता फिर गर्मी भी बढ़ती जाएगी। अभी इतनी नहीं है लेकिन आगे जाके बहुत गर्मी बढ़ जाएगी। और वाक़ई में ऐसा ही हुआ था, आगे जाके बहुत गर्मी बढ़ गई थी। तो ये एक शॉप हमें मिली थी
तो अंदर जाके पता चला कि ये एक शॉप नहीं है बल्कि एक छोटा सा मार्ट है और बहुत ही मैनेजेबल तरीके से सब कुछ रखा हुआ था, साफ सुथरा। और देखें कितनी सफाई सुथराई है, सारा ही कुछ इसमें यहाँ पे अवेलेबल था जो हमें सफ़र में हमें ज़रूरत होती, सब कुछ यहाँ पे मौजूद था। तो यहाँ से जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें बच्चों ने अपने लिए ली थी और जो है बच्चों का मूड बन गया तो सुबह सुबह आइसक्रीम खाने का। तो भाई सफ़र है, ईद है, तो बच्चों को कुछ कह भी नहीं सकते, तो इनका मूड बन गया कि सुबह सुबह हम आइसक्रीम खाएंगे। तो फिर इन्होंने आइसक्रीम और चिप्स वगैरह ली, ड्रिंक्स ली। फिर ये लेके जो है फिर उन्होंने बाहर अपना आइसक्रीम वगैरह एंजॉय किया। और नूरियाबाद से जो है फिर हैदराबाद का सफ़र इतना 1 घंटे का ही कुछ बचता है, तो इतनी चीज़ें हम लोगों को काफ़ी थी, ज़्यादा हमने फिर सामान यहाँ से नहीं लिया था। तो बस बच्चों ने जो है अपने लिए थोड़ा बहुत सामान ले लिया था और मैं बाहर ही बैठी हुई थी, मैं अंदर नहीं आई थी क्योंकि मुझे बाहर बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा मंजर लग रहा था, कोई नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा भाई मैं तो बाहर ही बैठूंगी, आप लोगों को जो भी लेना है आप लोग ले लें अंदर जाकर। और क्योंकि आइसक्रीम थी तो गाड़ी में बैठ के तो नहीं खा सकते, और हमारे अलावा एक और भी फैमिली थी, उनके साथ ही हम लोग गए थे वहाँ पे। तो फिर सबका मूड यही बना कि पहले हम आइसक्रीम खाएंगे। तो बच्चों ने तो जनाब कर लिया आइसक्रीम का नाश्ता, क्योंकि सुबह सुबह उन्होंने आइसक्रीम ही खाई थी और मैंने नहीं खाई थी क्योंकि मुझसे ये सारी चीज़ें जो है सुबह सुबह नहीं खाई जाती, सिर्फ बच्चों ने ही खाई थी। और आइसक्रीम वगैरह खाकर फिर जो है हम लोगों ने दोबारा से अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया था। तो जनाब बातों ही बातों में ये आ गया हैदराबाद का टोल प्लाज़ा। तो कब कैसे ख़त्म हो गया हमारा सफ़र हमें पता ही नहीं चला, और हैदराबाद में बस ये टोल क्रॉस करके हम हैदराबाद के शहर में एंटर हो जाएंगे। तो टूल से फ्री होकर हम लोगों ने अपना सफ़र जो है वो रवा दवा रखा। और आप देख सकते हैं रोड पर इतना कोई रश नहीं है, देख रहे हैं ना, खाली खाली रोड है। और हम लोग जो है बड़े ही मज़े से जा रहे थे अपनी गाड़ी ड्राइव करके। कोई थोड़ी बहुत ही गाड़ियाँ थी जो हमें मिल रही थी, और शायद सुबह सुबह का वक्त था तो इसलिए इतनी गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी हमें। और ये हम एंटर हो चुके हैं हैदराबाद में। तो ये देखें आप मेरे साथ हैदराबाद का शहर। तो जनाब हम तो बड़ी खुशी आए थे, और मुझसे ज़्यादा जो है मेरी नीस को इतनी खुशी थी कि वो मुझे लेने के लिए बाइक पर आ गई, और जो है गलती से उसका पैर आ गया बाइक के व्हील के अंदर, तो उसको लग गई चोट। और अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा चोट नहीं आई, मगर उसे कोई हड्डी वड्डी उसकी नहीं टूटी, अल्लाह ने बचा लिया। मगर उसको इंजरी हुई थी, पैर उसका काफ़ी ज़ख्मी हो गया था और बेचारी गिर गई थी। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम हो गया कि उसको इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई, मगर ये कि जो पैर पे उसको खराश वराश लगी थी और गिर गई थी बेचारी, तो वो चोटें इसको लगी थी। तो बस ये एक ट्रेजेडी हो गई हमारे जो है हैदराबाद पहुंचने के साथ। और इतनी इसको एक्साइटमेंट थी कि वो मुझे लेने के लिए आ गई, क्योंकि हमें घर नहीं मालूम था, तो वो बेचारी हमें लेने के लिए आ गई। और आई होप कि अब मुस्कान बिल्कुल ठीक होगी। और क्योंकि इसके पैर में काफ़ी दर्द था तो खड़ा नहीं रहा जा रहा था। तो ये देखें इसकी छोटी बहन जो है उसका मेकअप करी है, क्योंकि वहाँ पे जो है रात को फिर सारे मेहमान हमसे मिलने के लिए आ रहे थे, ईद थी, तो फिर हम लोग सब रेडी हो रहे थे। और जो मुस्कान के पैर में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो उसकी छोटी बहन उसको रेडी कर रही थी। तो आजकल के बच्चे हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं, उनको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आजकल मीडिया पे इतना सब कुछ है कि वो खुद से ही सब कुछ सीख जाते हैं। तो जनाब ये तो हो गया एक बहुत ही बड़ा कारनामा, जो है छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को तैयार कर दिया तो अच्छी बात है। और ये मैं अपने पैरट भी लेकर गई थी, छोटे मुन्ने पैरट अपने।
तो ये सारे मेहमान आए हुए हैं हम लोगों से मिलने के लिए और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और सब मिलकर बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और हमारी ईद जो है वो वाकई में बहुत ही अच्छी गुजरी और अभी भी हमें सारी जो है वो बातें याद आती हैं हैदराबाद की। तो जी हाँ, ये मेरे छोटे तोते हैं, जो तोते के बच्चे हैं, जो हम लोग लेकर गए थे इन्हें, क्योंकि इनको खाना वाना अपने हाथ से खिलाना पड़ता है, खुद से ये नहीं खा पाते। तो इसलिए हम लोग इन्हें अपने साथ लेकर गए थे और वहाँ जो है बच्चे इन्हें देख के पागल हो गए थे और सारे ही इंजॉय कर रहे थे। फिर बस ये सब हो के जो है फिर खाना लग गया था। तो ये जनाब खाना लग चुका है और ये जो है हम लोगों ने बच्चों को अलग बिठाया था, क्योंकि हम लोग अलग बैठे थे, वहाँ पे जगह नहीं थी, तो फिर बच्चों को हम लोगों ने अलग बिठाया हुआ। तो ये बच्चों का दस्तरखान है और मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहम्मद अली को दी हुई थी, मेरे बेटे को, कि आप जो है थोड़ा बहुत शूट कर लेना ताकि हम लोग व्लॉग बना सकें। तो बाहर भी क्योंकि इतना वो रश था और बच्चे इतने थे कि मुझे जो है टाइम ही नहीं मिला व्लॉगिंग करने का। तो बस जैसे ही थोड़ा बहुत शूट हुआ उसकी मैं आप लोगों को व्लॉग बना के दिखा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। और ये कुछ मेमोरीज़ है मेरी जो हम लोगों ने वहाँ पे नूरियाबाद पर और इनके घर पे पहुँच कर भी हम लोगों ने जो तस्वीरें वगैरह ली थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा ज़रूर पसंद आया होगा। तो और ये मेरी फैमिली है। तो क्या बताइएगा मुझे आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग ज़रूर अच्छा लगा होगा और मेरा अगर व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।